दोस्तों, वक्फ़ बिल को लेकर यकीनन काफ़ी दिनों से आपने कोई भी ख़बर नहीं सुनी होगी। अभी हाल ही में एक ख़बर निकल कर आ रही है कि अभी कल या परसों यानी 27 या 28 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी जेपीसी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर तमाम के तमाम लोग मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे और जो दूसरे पक्ष के लोग थे, जो बिल की मुवाफ़क़त में और उसकी हिमायत में थे, वो भी लोग उसके अंदर मौजूद थे। और फिर मीटिंग हुई, आपस में डिस्कस हुआ, सब कुछ हुआ। तो फिर इसी दरमियान जब आपस में बहस हुई, डिस्कस हुई, तो ओवैसी साहब की जो है दूसरे लोगों से जो बिल के पक्ष में थे और बिल की हिमायत में थे, उनसे जो है तीखी बहस भी हो गई, कुछ झड़प भी देखने को मिली। तो वो एक मुकम्मल वीडियो है, मैं आपको आगे वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो लोग ओवैसी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि ओवैसी साहब की रैली में जो लोग आते हैं वो पागल हैं, दीवाने हैं, और इसी तरीके से ये कहते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, तो अब ज़रा आप गौर कीजिए कि ओवैसी साहब जो ये बिल की मुखालफत में और बिल की मज़म्मत में जो ये आवाज़ उठा रहे हैं और ये परेशानियां उठा रहे हैं और इस तरीके से लोगों से झड़प कर रहे हैं और तीखी बहस हो रही है, ये सारे का सारा किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? यकीनन मुसलमानों के लिए और हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कर रहे हैं। और वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए और मुसलमानों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ज़रा सोचना चाहिए उन लोगों को कि जो ओवैसी साहब को बुरा भला कहते हैं और ओवैसी साहब को ये कहते हैं कि वो मुसलमानों के लीडर नहीं हैं। तो अगर वो मुसलमानों के लीडर नहीं होते तो इस तरह की झड़प करने की और तीखी बहस करने की उनको क्या ज़रूरत थी? क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी है, किसी बात की कमी है? यकीनन उनके पास रुपया पैसा भी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ऐशो इशरत का सामान सब कुछ है। वो तो दुनिया में जहाँ चाहें कहीं पर भी जाकर जो है अपनी आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उनके पास तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वो जो ये आवाज़ उठा रहे हैं और ये जो परेशानियां झेल रहे हैं, ये सब कुछ जो है हमारे मुल्क के गरीब लोगों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ये सारी की सारी आवाज़ उठा रहे हैं और इतनी बेबाकी के साथ और दर्द के साथ जो है अपनी आवाज़ रख रहे हैं। अब आइए, वो जेपीसी की जो मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग के अंदर जो है एक साहब हैं जिनका नाम इरफान अली पीरज़ादा ऐसी कुछ है। तो वो जो थे बिल के मुवाफ़क़त में थे, बिल के पक्ष में थे और वो ये चाह रहे थे कि ये बिल पास होना चाहिए। तो उन्हीं से जो है ओवैसी साहब की और कुछ और लोगों की झड़प हो गई थी, कुछ तीखी बहस हो गई थी। तो वो क्या बहस हुई और क्या मामला रहा, पूरी क्या बात है, आइए एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ज़रा इस वीडियो को गौर से सुनिए। उसी मीटिंग में एक ऐसे स्टेक होल्डर हैं जिनके साथ हाथापाई हुई। हमारे साथ इरफान अली पीरज़ादे हैं, उनसे हम बात करेंगे। इरफान जी, आपको क्यों आमंत्रित किया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा? हमारी एनजीओ मुसलमानों में काम करती है, मुस्लिम एक्टिविटीज़ बहुत सारे हम करते हैं। उसमें हमने जेपीसी को लिखा था कि हम इस विषय में बात रखना चाहते हैं। हम बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पर कनेक्टेड है, तो उसमें तो उसकी वजह से हम इनवाइटेड थे। और इस इनविटेशन की वजह से मैं वहाँ पर, उन्होंने 11 बजे बुलाया था, मैं करीबन 11:15 को पहुँचा था वहाँ पे। उन्होंने फिर 11 साढ़े 11 तक अंदर बुलाया था और अंदर बुलाने से जो मेरा पक्ष रखना था, जो मैं इस बिल के पक्ष में हुई है, मैं वहाँ रखने गया था। एक्चुअली सारी बातें बतानी नहीं है, लेकिन जबकि मैंने एफआईआर में ये लिखा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके पक्ष में रखने के बाद वहाँ के कुछ सदस्यों को, जो कल्याण बनर्जी है, वो ज़्यादा उफान में आए और ज़ोर से चिल्लाने लगे मुझ पर और मेरे वक्तव्य को रोका उन्होंने। और पीछे जो मेरे कुछ स्टाफ बैठे थे उनके, तो उन्होंने उनको बोला कि इसको बाहर निकाल दो। और भी ओवैसी साहब ने भी हाथ इशारों से उनको वही करने के लिए कहा। तो ये कर रहा था तो ठीक है, बोल रहा था कि काफ़िरों की हेल्प करता है, तुम्हें देख लेंगे। ये धमकी देना, ये बहुत डेंजर चीज़ थी मेरे लिए। मैं वहाँ से तो 4-5 बजे चला गया उस दिन, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। देश की बात करने वाले सारे एमपी वहाँ अंदर थे, संविधान की भाषा करने वाले एमपी अंदर थे और वो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। और किसी एक महत्वपूर्ण बिल पर बातचीत हो रही थी। जी, इतना बहुत बड़ी बात है ये। वक्फ अमेंडमेंट जो हो रहा है, बहुत अच्छा उसमें कदम सरकार उठा रही है। उसकी चर्चा भी सब तरफ कर रही है, ये भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को ये गवारा नहीं है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। मैं कल्याण बनर्जी जिस तरह से बिहेव किए हैं वहाँ अंदर, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने उकसाया पीछे के आदमी को कि इसको खींचो, उसने धक्का दिया, इस तरह की बातें की। मुझे लगता है कि ये लोकशाही के लिए, ये संविधान के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। सभी को बोलने देना चाहिए
और बेसिकली जो मुस्लिम आके बोलना चाहते हैं वो बड़े स्टेक होल्डर है, उनको बोलने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र आपने एफआईआर में किया है, वो और कल्याण बनर्जी दोनों के क्या हाव भाव थे आपके की राय सुनने के बाद, फिर क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा सरल भाषा में समझाएं। मैं सच कहूँ तो हमें जेपीसी ने कहा है कि अंदर जो चीज़ें हुई है उसका बाहर ज़्यादा जिक्र नहीं करना है, लेकिन मैं वही बात जानना चाहता हूँ जो एफआईआर में है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में है, उसमें आपने क्या कुछ बताया उसको इलाबोरेट कर दीजिए। इन दोनों ने पीछे बैठे स्टाफ को, इन्होंने तो कल्याण बनर्जी तो डायरेक्ट मुंह से भी बोला है कि इनको बाहर निकाल दो, और इन्होंने इशारों से कहा है ओवैसी साहब ने। तो ये ध्यान में आता था कि इनको ठीक से बोलने वाले, टू द पॉइंट बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, क्योंकि जो मैंने बातें कही उससे वो नाराज़ हुए थे, ध्यान में आया। तो दोस्तों देखा आपने कि ये साहब हैं, इनका नाम इरफान अली पीरज़ादा है। ये कहने को तो इनका नाम मुसलमान है, लेकिन ये बिल की मुवाफ़क़त में है, बिल की हिमायत में है, और ये चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए, और ये बिल पास हो जाएगा तो इससे मुसलमानों की तरक्की होगी, फ़ायदा होगा। इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह के लोग भी मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं कि देखिए ओवैसी साहब हमारे मुल्क के अंदर कोई भी मुद्दा हो, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, किस बेबाकी के साथ आवाज़ उठाते हैं, और इसी तरीके से हमारे और बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं जो बड़ी बेबाकी के साथ जो है आवाज़ उठाते हैं। तो इस सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो एक स्पीच आपने हो सकता है पहले भी सुनी हो, या अगर ना सुनी हो तो वो बहुत ही बेहतरीन स्पीच है, बहुत ही बेहतरीन जो है बयान है जो उन्होंने वक्फ़ को लेकर दिया है। और इसी तरीके से मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी का भी एक बयान है जो उन्होंने वक्फ़ के ताल्लुक़ से दिया है। तो इस बयान को आप ज़रूर सुनकर जाइएगा, और सुनने के बाद फिर अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि यह बयान आपको कैसा लगा। यकीनन ये बयान आप सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ओवैसी साहब किस दर्द के साथ मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, और मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और मुसलमानों के लिए हर मुद्दे पर जो है बेबाकी के साथ बोलते हैं, और अल्लाह के अलावा उनको किसी का भी कुछ डर नहीं है। तो आइए ओवैसी साहब की और मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी की ये स्पीच आप ज़रूर सुनिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आप ओवैसी साहब के बारे में, मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी साहब के बारे में, और ये साहब के जिन्होंने बिल के पक्ष में और बिल की हिमायत में जो है बयान दिया है, बयानबाजी की है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम ये बयान सुनते हैं। मैं वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं
तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ह में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ क्या कहते हैं ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल। दोस्तों, इन तीनों हजरात का आपने बयान सुन लिया। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कीजिएगा ज़रूर। वक्फ बिल के ताल्लुक़ से अभी तक की ख़बर और अभी तक की अपडेट और फ़ैसला यही है कि अभी कोई बड़ा फ़ैसला नहीं आया है, बल्कि अभी तो आपस में डिस्कस चल रही है, बातचीत चल रही है। तो जैसे ही फ़ैसला आएगा इंशाअल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। और दुआएं करते रहिए, अल्लाह ताला मुसलमानों के हक़ में बेहतर से बेहतर फ़ैसला फ़रमाए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।